कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास बुलाने के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी से सेक्रेटरी कौमी असम्बली की मुलाकात। सदर की जानिब से असम्बली पर दस्तखत न करने से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने कानूनी टीम से होने वाले मुशावरत से निगरान वजीर को आगाह किया। सदर के असम्बली पर दस्तखत न करने से कौमी असम्बली के इजलास तलबी में कोई रुकावट नहीं। 28 फरवरी की रात 12 बजे से पहले नोटिफिकेशन तहरीक इंसाफ किसी अदालत में चैलेंज भी कर सकती है। 19 फरवरी शुरू होते ही स्पीकर की जानिब से इजलास की तलबी पर कोई सवाल नहीं उठ सकेगा। कौमी असम्बली का इजलास आर्टिकल 91 के शिक 2 के तहत तलब किया जाएगा। सदर मुमलिकत एक बार फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। आइन से जो खेल खेला जा रहा है इससे अच्छी मिसाल कायम नहीं होगी। आइन का आर्टिकल 91 बिल्कुल वाज़ेह है, जिसके मुताबिक असम्बली का इजलास 21 दिन में होना जरूरी है। सब सियासी जमातें साथ मिलकर चलें तो पाकिस्तान को बहरानों से निकाला जा सकता है। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर वज़ीर आला का इंतखाब करेंगी। रहनुमा नून लीग इसाक डार की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास न बुलाकर आइन शिकनी कर रहे हैं। इनके खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज होंगे। एक अदम एतमाद पर असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास न बुलाने का मुकदमा दर्ज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने मुफाहमत के अमल में PTI के शामिल होने का भी कहा था, उन्होंने बात नहीं की। जो अडयाला जेल में है वो अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये जमहूरियत, आइन और कानून को नहीं मानता। हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो बात कर रहे हैं उनको मौका दें। अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने का लाहे-अमल तय किया है। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा जमहूरियत होगी उतनी ही बेहतरी आएगी। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी सियासत में भरपूर किरदार अदा करने का फैसला। कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए आमिर डोगर का इंतखाब। डेप्यूटी स्पीकर की सीट के लिए मलाकन से नौमुंतखब मेंबर जुनैद खान को नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म के लिए नामजद PTI रहनुमा उमर अयूब की रियाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात। कहते हैं मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई। अवाम के वोट पर शब खून मारा गया। कलम की जुम्बिश के जरिए हमारी सीटों पर कट लगाया गया। 2 मार्च को मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। पंजाब में किस किस को वजारत मिलेगी? आज नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। 16 रुकनी काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। नून लीग के 14, IPP और खाफ लीग का एक वजीर बनाए जाने का इम्कान। मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, सलमान रफीक, मुस्तफा शुजा रहमान के नाम शामिल। बिलाल यासीन, इमरान नजीर, खिजर हयात, शेर अली कोरचानी, अहमद लगारी को कलमदान मिलने का इम्कान। राहिला खादिम, सब्तैन रजा, अयूब खान, फैसल खोखर और यावर जमान वजारत के उम्मीदवार। IPP के गजनफर अब्बास और खाफ लीग के शाफे हुसैन का नाम भी काबीना में शामिल हो सकता है। पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला। कल इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। मरियम नवाज की मंजूरी के बाद समरी आज ही गवर्नर पंजाब को भेजी जाएगी। निगरान हुकूमत के 4 माह के लिए मंजूर बजट की तारीख 29 फरवरी को खत्म हो रही है। बजट समय दीगर उमूर तलब करदा इजलास में ज़ेर बहस आएंगे। उधर अपोजिशन की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम पर इत्तेफाक न हो सका। राना आफ्ताब अपोजिशन लीडर के मजबूत उम्मीदवार। मियां असलम इकबाल हल्फ उठाने पर अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। हतमी फैसला बानी चेयरमैन PTI की मुशावरत से मशरूत कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने शहादतें रिकॉर्ड कराने के लिए 5 गवाहान को आइंदा समात पर तलब कर लिया। केस में मजमूई तौर पर 58 गवाह हैं। दौरान समात बानी PTI के वकला ने कहा कि चालान की जो कॉपियां फराहम की गई वो पढ़ने के काबिल नहीं है, दोबारा फराहम की जाएं। मजीद वक्त की इस्तदा भी की जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि हम पहले ही आपको काफी वक्त दे चुके हैं। बानी PTI की बच्चों से बात कराने की दरख्वास्त मंजूर। जेल इंतजामिया को हिदायत जारी। समात 6 मार्च तक मुलतवी।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर समाअत। सुन्नी इत्तेहाद, नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त दी है, इन जमातों का पता नहीं क्या मसला है। आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद नशिस्तों की हकदार है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सबसे पहले हमारी दरख्वास्त आई, मगर हमारे खिलाफ दरख्वास्त पहले मुकर्रर की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें आई हैं जिन्हें सुनना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज़ात पर कमीशन आज हुक्मनामा जारी करेगा। समाअत कल तक मुलतवी। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर से टकराएगी। मुसलसल शिकस्त के भंवर में फंसी लाहौर की टीम पहली फतह की मुंतजर। मुल्तान सुल्तान्स की निगाहें इवेंट में 5वीं कामयाबी पर मरकूज। ग्रुप स्टेज के पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी।